दोस्तों तो एशियंट माइक्रोसेल आईपीओ की एंकर लिस्ट आ चुकी है। यह आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है और जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आई है, ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी कि इसकी डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। एशियंट माइक्रोसेल आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 8 दिसंबर यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और 12 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो ये आईपीओ 3 दिन ओपन रहने वाला है, 8, 11 और 12। तो 3 दिन इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 140 रुपये है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का होने वाला है। अब आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 78.40 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। एशियंट माइक्रोसेल आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन आपको देखने को मिलता है तो आईपीओ के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि एसएमई आईपीओ में अगर क्यूआईबीज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो आज आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो चलिए इसकी एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। एशियंट माइक्रोसेल आईपीओ के भी एंकर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर इनके नाम को देखें तो सबसे पहला नाम हो जाता है मेरू इन्वेस्टमेंट फंड, सेकेंड हो जाता है नेजन अनडिस्कवर्ड वैल्यू फंड, थर्ड हो जाता है जेनिया ग्लोबल फंड, फोर्थ हो जाता है सिल्वर स्टेलियन लिमिटेड और फिफ्थ हो जाता है विकासा इंडिया ईआईएफ फंड। तो यहाँ पर देखें तो अगर इस सेमी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स आपको आते हुए देखने को मिलते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो इस आईपीओ में 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर इस सेमी आईपीओ में आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलते हैं तो ये भी इसके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है तभी आपको वहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलते हैं। अब इस कंपनी के अगर आप बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी सेल्यूलोज बेस्ड एक्सिपिएंट्स बनाते हुए देखने को मिलती है और इसके साथ ही कंपनी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज देखने को मिलती है। तो इसके कारण इस आईपीओ की मार्केट में काफ़ी बड़ी डिमांड देखने को मिल रही है, क्योंकि इसी तरह की एक और कंपनी मार्केट में कुछ साल पहले लिस्ट हुई थी और वो कंपनी है सिगाची इंडस्ट्री। तो उसकी भी ज़बरदस्त लिस्टिंग देखने को मिली थी और अभी इस आईपीओ की भी मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है और इसका जो बिजनेस है वो आपको वर्ल्ड वाइज देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी 45 से ज़्यादा देशों में अपने जो प्रोडक्ट हैं वो सर्व करते हुए देखने को मिलती है। और कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। साथ ही इसके जो रिजर्व हैं वो भी साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर कंपनी के ऊपर डेट की भी बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है, यानी कि कंपनी के ऊपर जितना कर्जा है वो कंपनी आसानी से चुका सकती है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया रिजर्व है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो आईपीओ है ये आपको सस्ते वैल्यूएशन पर आते हुए देखने को मिली है, तो इसके कारण भी ग्रे मार्केट में इसमें डिमांड है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,40,000 रुपये होने वाला है। तो चलिए इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि आईपीओ की एंकर लिस्ट जारी होने के बाद इसके प्रीमियम में किस तरह की तेजी देखने को मिल रही है। तो एशियंट माइक्रोसेल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले ही जहां इसका प्रीमियम 125 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी बढ़कर 150 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। तो इसके प्रीमियम में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो 1000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 150 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 107% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट में इसमें लगातार डिमांड है। अब ग्रे मार्केट में इसमें खूब बाइंग हो रही है, इसके कारण इसके प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी आपको ओवरऑल जो मार्केट है वो काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहा है, तो इसके कारण जो ग्रे मार्केट है वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि जो भी आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर ग्रे मार्केट में खूब बाइंग की जा रही है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब आईपीओ कल ही मार्केट में ओपन होने वाला है, तो क्या आईपीओ ओपन होने के साथ ही यहाँ पर बाई किया जा सकता है?
तो अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो IPO ओपन होने के साथ यहाँ पर अप्लाई करें। ओवरऑल देखें तो कंपनी और कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। और ग्रे मार्केट में देखें तो ग्रे मार्केट में भी डिमांड है, तो आगे आपको मार्केट में भी डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है, यानी कि IPO में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वैसे SME IPO में डे 1 में अप्लाई करना रिस्की हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बार आपको ग्रे मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन भी देखने को मिलता है। कभी कभी यहाँ पर डिमांड होती नहीं है, डिमांड क्रिएट की जाती है, यानी कि जो खुद के ही इनके जो प्रमोटर्स होते हैं, वे खुद के ही जो अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर दूसरे उनके लोग होते हैं, तो उनके द्वारा ही बाइंग करवाई जाती है। इसके कारण ग्रे मार्केट में लगातार आपको डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिलती है और इनके प्रीमियम में आपको तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह धीरे धीरे इसमें डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिली है, यानी कि स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसमें डिमांड आती हुई देखने को मिली है। वैसे यहाँ पर ज़्यादा मैनिपुलेशन के चांसेस तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन मार्केट में कभी भी जो मैनिपुलेशन है उसका पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सीक्रेट तरीके से ये सारा कुछ किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रे मार्केट के ब्रोकर हैं वे भी मिले हुए होते हैं, तो इसके कारण आप इसका पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए अगर आगे मार्केट में डिमांड आती हुई देखने को मिलती है, तो चाहे ग्रे मार्केट में मैनिपुलेशन ही क्यों ना हो, अगर IPO की मार्केट में अच्छी डिमांड आ जाती है, तो ऐसे में IPO की लिस्टिंग आपको काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आगे IPO में आपको बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो इस IPO में आगे अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि ऐसे में IPO में डे 3 में अप्लाई करना मैं ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, लेकिन जिस तरह ओवरऑल इस IPO में अभी से डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, इसके प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो इसमें डे 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी भी IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है, और SME IPO खासकर काफ़ी रिस्की होते हैं, तो आपको अपने रिस्क को कैलकुलेट करके ही अप्लाई करना है। आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।